चलिए बच्चों, द इंडियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं घनश्याम सेठ। हम अपने इस चैनल पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि हमारा ये जो चैनल है, ये आगामी जो 18 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। अभी हमारे टीम में जो टीचर है वो आपको मैथ, फिजिक्स यानी साइंस सेक्टर और मैथ सेक्टर और हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए जो है तैयारी करवाएंगे एग्ज़ाम की। और हमारी टीम जो है द इंडियन क्लासेस की जो टीम है वो अपना नया कोर्स जो है शुरू करने जा रही है। तो आप लोग जो है इस हमारे द इंडियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अब उसके बाद जो है हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो पहली बार कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं, और जैसे अभी हाल ही में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं OMR, ये जो OMR है, ये जो प्री बोर्ड का आपको OMR मिला था जिसमें आपको 20 क्वेश्चन वैकल्पिक करने हैं, इसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी आएंगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो OMR में आंसर लिखने में, सिग्नेचर करने में बहुत गलतियां कर देते हैं। तो आज हम जो है उसी को थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये OMR पत्रक है हाई स्कूल परीक्षा का, और यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है जिला कोड। अब ये जिला कोड 01 लिखा हुआ है, ये है आगरा का। अब जैसे आप वाराणसी के हैं तो वाराणसी का जिला कोड होगा 85 और यहाँ पर वाराणसी लिखा होगा, वाराणसी लिखा होगा। और वाराणसी का केंद्र कोड होगा, जो भी आपके विद्यालय का केंद्र कोड होगा, सेंटर कोड होगा, वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा 1385। जैसे किसी सेंटर का कोड 1385 है तो वो जो है कोड लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर होता है अनुक्रमांक, ये 10 अंकों का अनुक्रमांक है। आप अपने प्रवेश पत्र से अपना अनुक्रमांक जो है यहाँ पर मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है विषय कोड। अब जैसे 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो उसका विषय कोड 901 होगा, तो यहाँ पर वो विषय कोड भी लिखा होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र संख्या। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न पत्र संख्या क्या है। तो देखिए, ये है प्रश्न पत्र संख्या 824, और ये यहाँ पर ये दूसरे जिले का है, ये दूसरे जिले का है। तो अगर आप वाराणसी के हैं तो जो भी पेपर आपको मिलेगा वो इस साइड आप देखेंगे, दाहिने साइड, तो ये 824 लिखा है। और ये CJ लिखा हुआ, ये है सीरीज, ये भी आगे अभी बताएंगे आपको। देखिए प्रश्न पत्र संख्या 824। अब आपके प्रश्न पत्र पर जो भी अंक लिखा होगा यहाँ पर वो आपकी प्रश्न पत्र संख्या होगी, और ये CJ जो है ये आपकी जो है मार्का सीरीज होगी। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर CJ लिखा हुआ है, तो ये CJ यहाँ पर लिख देंगे, और इस CJ को ABC, इसको जो यहाँ पर ये ब्लैक कर देंगे इस गोले को, और इसमें J लिखा हुआ है तो ये J को यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका प्रश्न पत्र संख्या और ये हो गया आपकी मार्का सीरीज, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब आते हैं इधर, इस सेक्शन में आते हैं। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं और उनका आंसर आपको OMR पत्रक पर 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। क्या होता है, आपने प्रश्न पढ़ा, आपने यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ा और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें, तो 4 ऑप्शन में जो सही रहता है, जैसे पहले आंसर का A सही है तो आप A को काला करेंगे। अब देखिए A को काला करेंगे, दूसरे का B सही है, B को काला करेंगे, गोला पूरा का पूरा भरेंगे, है ना। फिर तीसरे का C सही है, फिर इसको तीसरे को काला करेंगे। चौथे का D सही है, इसको पूरा का पूरा काला करेंगे। फिर ऐसे ही पांचवे का फिर A सही है, फिर B सही है, फिर C सही है, और फिर D सही है। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर आप इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा केवल उसी को करेंगे,
अधिकतर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर ए तो सही करते ही हैं, साथ में दूसरे का भी इसी में सही कर देते हैं, तीसरे का भी इसी में सही कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना। एक प्रश्न के उत्तर में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसीलिए ए बी सी डी लिखा रहता है, और इसमें से ए अगर सही है तो आप ए पर ही केवल काला गोला बनाएंगे। ऐसे देखिए ऊपर दिया हुआ है गोला भरने का तरीका। आप किसी भी गोले को ऐसे आधा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे नहीं करेंगे, पूरा का पूरा गोला ऐसे ऐसे भरेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखिए ऐसे आपको 20 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा गोला भरते हैं तो उसका उत्तर जो है वह कंप्यूटर जो है कैच नहीं कर पाएगा, आपको उसका कोई आंसर अंक जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है नाम लिख दीजिए। इसके नीचे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास में जो टीचर कक्ष निरीक्षक रहेंगे, टीचर रहेंगे, वो अपना OMR पूरा चेक करके और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा आंसर लिख देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर कर देते हैं, और ये नीचे का पोर्शन जो दिया हुआ है इसको भूल जाते हैं। ये क्या है, आपने यहाँ पर पहला का ए सही किया तो यहाँ पर आपको ए लिखना है, दूसरे का बी सही किया तो यहाँ पर आपको बी लिखना है, तीसरे का सी सही किया तो इसी तरह से जो भी है, चौथे का डी है तो डी लिखेंगे, पांचवें का ए है ए लिखेंगे, छठवें का बी है बी लिखेंगे। ऐसे ही करके आप जो है सारे के सारे जो भी आंसर आपने दिए हैं वह आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि जो उत्तर आपने यहाँ पर लिखा है उन उत्तरों को ABCD के क्रम में यहाँ पर पूरा का पूरा 20 तक लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जिला कोड लिखा रहेगा, आपका जिले का नाम रहेगा, आपका परीक्षा को केंद्र कोड रहेगा, आपका अनुक्रमांक है, आपका विषय कोड है और विषय का नाम है, और प्रश्न पत्र संख्या है। अब देखिए यहाँ पर पहला अक्षर क्या लिखा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, यहाँ पर हमने बताया प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ पर सी है। बताएं आपको कि देखिए इस साइड में आपको दिया होगा ब्रैकेट में CJ लिखा है, या जो भी लिखा होगा आपके प्रश्न पत्र मार्का में, यहाँ पर जो लिखा वही आपको यहाँ भरना है, और जहाँ पर ये C लिखा हुआ उसको ब्लैक करना है, और जहाँ पर J लिखा है उसको ब्लैक करना है। उसी तरह यहाँ भी C लिख देंगे, यहाँ भी J लिख देंगे, बस। उसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जैसे आपने यहाँ पर हस्ताक्षर किए वैसे ही यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कक्ष निरीक्षक अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, वो लगाए वहाँ पर सेंटर कोड पे लगाया जाएगा, सेंटर पे लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए ये भाग, देखिए इस भाग में आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका कला का पेपर आएगा, चित्रकला, आलेखन का, प्रावधिक कला, जो भी आप कला लिए होंगे, अगर आपने आलेखन लिया है तो आलेखन वाले भाग पर टिक लगाएंगे, अगर आपने प्रावधिक कला लिया है तो प्रावधिक वाले पर टिक लगाएंगे। यानी इन दोनों में से एक पर टिक आपको लगाना है ना। अगर आपने आलेखन लिया है तो आलेखन पर टिक लगाएंगे, अगर आपने प्रावधिक लिया है तो प्रावधिक पर टिक लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके नीचे संगीत का दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है संगीत परवाव्रज, है ना, जो संगीत है वो संगीत पे लगाएंगे, और जो सितार वगैरह बजाते हैं, जो म्यूजिक सीख रहे हैं बच्चे, वो इस पर लगाएंगे। यानी इन दोनों में से किसी एक पर जिसपे आपका होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु, अगर चित्रकला का विषय होगा तभी आप इस सेक्शन को भरेंगे, चित्रकला का विषय होगा तभी इस सेक्शन को भरेंगे, और चित्रकला का होगा तभी आप इस सेक्शन को भरेंगे, और किसी विषय में आपको भरना नहीं है इसको, है ना। चित्रकला आलेखन होगा तो आलेखन पे टिक करेंगे, प्राविधिक होगा तो प्राविधिक पे टिक करेंगे, अगर आपका संगीत है तो संगीत पर, और अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक पर, है ना, ठीक है।
इन दोनों में से एक पर आप जो है टिक करेंगे। ये सी, ये जे, इनमें से किसी एक पर। फिलहाल में ये आपको जो है कला के उसमें यूज होगा ये। और देखिए आप अब जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, सेंटर कोड, जिला कोड, फिर आप अपना जो है प्रश्न पत्र विषय कोड अपना देख लीजिएगा। फिर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये देखिए ये गोला भरना है ना, गोला जो है एकदम स्पष्ट, और एक पूरा खाना जो है जैसे ए है तो ए को पूरा ही काला करेंगे। और ये बताना इसलिए बहुत जरूरी था कि अभी हाल ही में प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी, जिसमें इस साल जो परीक्षार्थी कक्षा 10 की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि OMR पत्रक में त्रुटि सुधार का कोई भी उपाय नहीं है। जब एक बार आपने गलत कर दिया, आपने यहाँ पर एक ही प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर एक ही में दे दिए, अब ये सही नहीं होगा, अब इसका अंक आपका जो है कट जाएगा। इसलिए प्रयास करिएगा, ऐसा गोला मत बनाइएगा, गोला ये बनाइएगा ऐसे ऐसे, है ना, ये सही है। एक लाइन में एक प्रश्न का उत्तर एक लाइन में एक ही दीजिएगा, चाहे ए भरिएगा, दूसरे में बी, तीसरे में सी, ऐसे करके आप उत्तर देंगे। चलिए फिर आगे अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है परीक्षा की आप सब लोग अच्छी से तैयारी कीजिए और हमारे द इंडियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।